बस। तुम घटिया इंसान। तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? और चेहरे पर झुर्रियां भी आ गई हैं। क्या ये मेरी ये हालत कैसे हो गई? ली मो, तूने मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें निंग फैमिली से जिंदा नहीं जाने दूंगा। यंग मास्टर शू, मेरे बेटे का ये मतलब नहीं था, कृपया उसे माफ कर दीजिए। पीछे हट। माँ, उठिए। माँ, मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत की, अब तू खत्म है। माँ, लीमो, तूने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैंने उनके जीवन के 20 साल छीन लिए हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए। आहू, ये पाखंड करना बंद करो। जितना दूर जा सकते हो यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जा रहा हूँ, पर बाद में पछताना मत। निंग फैमिली ने शादी तोड़ दी, अब हमारा क्या होगा? चिंता मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। स्वीकार करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। माँ, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। हाँ, ठीक है। यंग मास्टर स्यू, लीमो ने मेरी माँ का ये हाल कर दिया है। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। मदद बिल्कुल करूंगा। हेलो डैड। बदतमीज लड़के, तूने बाहर किससे दुश्मनी मोल ले ली? हमें ननचिंग से निकाल दिया गया है, कुलीन परिवारों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, सारी जायदाद मुरोंग ग्रुप ने जब्त कर ली है, यहाँ तक कि हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का बुलावा भी वापस ले लिया गया, और तेरे दादाजी भी चल बसे। महल स्वामी, मुरुओंग जुआन अचानक बहुत बीमार हो गए हैं और अभी की स्थिति को देखते हुए लगता है कि वो आज की रात भी नहीं निकाल पाएंगे। मुरोंग फैमिली, मैं आपसे विनती करती हूँ महल स्वामी की आप मदद करें। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, कोई रास्ता निकालिए। दादाजी हमारे परिवार के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। एल्डेस्ट मिस, सच में मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अरे वाह, आखिरकार वो बूढ़ा चला गया। अब से मुरोंग फैमिली मेरा है। जब ऐसा है ही तो अंतिम संस्कार की तैयारी करो। दादाजी का अंतिम संस्कार शान से करना। मुरोंग छेंग, इतनी बड़ी बात पर तुम अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो? तो और क्या तुम चाहती हो कि दादाजी का शरीर यूं ही पड़ा रहे? मुरोंग श्वे, तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। अगर तुम ऐसी ही रही तो दादाजी को कभी शांति नहीं मिलेगी, समझी? तुम युवा मालिक, शायद मालिक को अब भी बचाया जा सकता है। आपका ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी। मुरोंग फैमिली की बातों में तुम लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, आप जा सकते हैं। कोई है यहाँ? अभी के अभी अंतिम संस्कार करो। मुरोंग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर सच में अभी दफन कर दिया तो फिर उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं रहेगा। मिस मुरोंग, मुझ पर विश्वास करो, मैं उन्हें फिर से ठीक कर सकता हूं। हाँ, क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा मतलब है कि तुम उन्हें बचा सकते हो? बिल्कुल सही। चमत्कार दिखाने की ताकत सिर्फ लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस के पास है। और अगर मैं ही असली लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस हूं तो? 6, मुझे लगता है तुम सिर्फ एक मामूली ढोंगी हो जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और खुद को लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस बता रहा है। कोई है यहाँ? इसे अभी खत्म करो। समय की रफ्तार कम करो, 100 गुना कम। तुम, यह कैसी जादुई ताकत है? मिस मुरोंग, मुझ पर यकीन करो, मैं दादाजी को ठीक कर सकता हूँ। एल्डेस्ट मिस, यह लड़का अजीब है, ये यहाँ सबको गुमराह कर रहा है, आप इसकी बातों में मत आइए। मिस, यह आदमी खास लग रहा है, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। दादाजी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। एल्डेस्ट मिस मुरोंग, ध्यान से सोच लो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुमने मेरे दादाजी को बचा लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। दादाजी की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है, यह कैसे मुमकिन है? दादाजी, आप वापस आ गए। दादाजी, यह बूढ़ा आदमी सच में ठीक हो गया।
दादाजी, आप हमें छोड़कर चले गए थे। मुरोंग चेंग ने योजना बनाई थी कि आज आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन शुक्र है मिस्टर ली ने आपको बचा लिया और आपको नया जीवन दिया है। अचानक चले गए? ये सब मुरोंग चेंग का ही किया धरा है। उसने मुझे जहर दिया था ताकि मेरे हाथ पैर काम न कर सके और मैं बोल न सकूं, ताकि वह पूरे परिवार को काबू में कर सके। तुम मुरोंग चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को नुकसान पहुंचाने की? यह बूढ़ा आदमी बहुत जी लिया। इसे बहुत पहले ही अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। मैं तुम सबको बता दूं, पूरा परिवार मुझे मुखिया बनाने के समर्थन में है। परिवार की कमान अब मेरे हाथों में है, तो अब मैं ही मुखिया हूं। अगर यह बूढ़ा आदमी वापस आ भी गया तो उससे क्या होगा? क्यों? और तू, तेरी वजह से मेरा खेल बिगड़ गया। खत्म कर दो इसे। मुरोंग फैमिली देश का सबसे बड़ा खानदान है और हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का नेता तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कैसे हो सकता है? कमान मुझे सौंप दो और मुरोंग फैमिली से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दे सकता हूं। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाई साहब, शुक्र है कि आप आ गए। यह लड़का खुद को लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस बता रहा है और हमारे काम में भी बाधा डाल रहा है। इसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुरोंग चेंग, तुमने सिर्फ परिवार की कमान के लिए जाओ हेहू से हाथ मिला लिया। मुरोंग चेंग, भले ही तुम हमारे मुरोंग फैमिली परिवार की किसी बाहरी शाखा के सदस्य थे, पर फिर भी दादाजी ने तुम्हें मुरोंग फैमिली की मुख्य धारा में शामिल किया और तुम्हें पूरे ग्रुप का आधा व्यापार संभालने को दिया। फिर तुमने हमारी भलाई का ऐसा सिला क्यों दिया? मुझे परिवार के कामों में कभी शामिल नहीं किया गया और वे घर की कमान तुम जैसी एक मामूली औरत को देना चाहते थे। अहूं, तुम सबको सजा मिलनी चाहिए, समझे? छोटू, तुम भाग जाओ। यह जाओ हेहू नानचेंग की दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है। ऊपर से वह 6 डिग्री वाला योद्धा भी है। सिर्फ मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। चले जाओ यहाँ से। मदद करनी हो तो पूरी करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। अब जब मैंने यह जिम्मेदारी ली है तो मैं इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। ए लड़के, क्या आज तू मुरोंग फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है? जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह नहीं बचेगा। तू तो बस एक मामूली सा हकीम है। गलती से बूढ़े मुरोंग की जान बचा ली तो तू खुद को लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस समझने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं वह नहीं हूं? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस का नाम लेने की? अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं। इस पर हमला करो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तूने क्या सोचा है खुद को कैसे सजा दिलवाएगा? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बात करे। मुरोंग चेंग, तुमने ग्रुप की संपत्ति को ट्रांसफर किया है और बोर्ड के डायरेक्टर्स के पैसे हपे हैं। सबूत यहीं सामने है। अब तुम्हें क्या कहना है? नहीं, यह मैंने नहीं किया। मैं परिवार के बाकी लोगों और सभी डायरेक्टर्स को सूचित कर दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि उस वक्त तुम्हारा साथ कौन देता है। बेहान, 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 मेरी अच्छी बेहान, मेहरबानी करके बोर्ड को यह सब मत बताना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोर्ड को सारे फात। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार मुझे मान कर दीजिए। तुम बड़ी सजा से बच सकते हो, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। आज से ही मुरोंग चेंग को मुरोंग का कार से बाहर निकाला जाता है। उससे छीन लिए जाए मुरोंग फैमिली के उसके सारे विशेषाधिकार। निकल जाओ यहाँ से। शुक्रिया दादाजी, मैं चला जाता हूँ। मेरे धर्म पिता यान श्याओ जल्द ही लौटेंगे। उस समय जो कुछ भी मैंने खोया है मैं उसे वापस ले लूंगा, पर पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। संभल के, सावधान रहिए। ननचेंग, हमें किसी अंडरवर्ल्ड सम्राट की जरूरत नहीं है। उम्र बढ़ाना, यह तरीका, कहीं वह लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस तो नहीं? मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 10 साल छोटा हो गया हूं। यह कैसे मुमकिन है? डॉक्टर, जल्दी आइए और दादाजी को देखिए।
पुरानी बीमारी से खराब हुए अंग अब ठीक हो गए हैं। यह तो एक चमत्कार है। क्या आप सच में लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस हैं? प्रणाम महाराज। चरण स्पर्श मेरे मालिक। ठीक है, अब खड़े हो जाइए, इतने दिखावे की जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार अब इस समझौते पर दस्तखत कीजिए। समझ गया। आगे से मुरोंग फैमिली हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का जिम्मेदार होगा। तुम्हें पूरी वफादारी के साथ काम करना होगा। जी, मुरोंग फैमिली अपनी आखिरी सांस तक वफादार रहेगा। मालिक, यह तो आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। मैं पहले तुम्हारे अलावा सबकी याददाश्त मिटा देता हूं। एक बार हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का उद्घाटन समारोह हो जाए, उसके बाद मुरोंग फैमिली फिर से गर्व के साथ अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वैसे बॉस, यह इस साल का नजराना है। यह 10 करोड़ डॉलर है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। अभी क्या हुआ था? मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। मैं अब चलता हूं। एल्डेस्ट मिस मुरोंग, आपने कहा था कि अगर मैं आपके परिवार के मुखिया को ठीक कर दूं तो आप मुझसे शादी कर लेंगी। अपनी बात से मुकरिएगा मत। दूसरों पर राज करने और सबका सम्मान पाने का यह एहसास सच में बहुत शानदार है। प्रणाम मिस्टर ली। प्रणाम मिस्टर ली। सीनियर सिस्टर, अब इस पहाड़ में छिपकर मत रहो। मैं अभी एक बहुत बड़ा विला खरीदने जा रहा हूं जो हमारे हॉल ऑफ लॉन्जेविटी की हैसियत और सम्मान के काबिल हो। गुरुजी ने कहा था कि हॉल ऑफ लॉन्जेविटी दुनिया की नजरों से दूर रहेंगे। तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हॉल ऑफ लॉन्जेविटी की सदस्यता शुरू करने वाला हूं ताकि दुनिया के सभी बड़े दिग्गज हमारे हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के चेले बन सकें। इसीलिए अब हमें एक ठिकाने की जरूरत है। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, ये तो मेरी पुरानी सहपाठी यांग लियू है ना? अरे, ये तो वह बेकार इंसान लीमो है। तू यहाँ क्या करने आया है? अरे भाई, मैं घर खरीदने आया हूं। तुम यहाँ कोई समोसे तो बेच नहीं रही हो? सुनो, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा घर है वह कौन सा है? तुम दिखावा करने में तो बहुत माहिर हो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस इंपीरियल व्यू गार्डन में जो सबसे सस्ता विला है, अगर तुम पूरी जिंदगी भी डिलीवरी बॉय का काम करो तब भी तुम उसका एक टॉयलेट कवर तक नहीं खरीद पाओगे। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करूं। मेरे असली ग्राहकों से मिलने में मुझे देर मत करवाओ। नमस्ते सर, मैं यहाँ नई सेल्स मैनेजर हूँ। अगर आप कहें तो क्या मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा सकती हूँ? ये मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है जिसने पढ़ाई छोड़ दी और अब खाना डिलीवरी करता है। ये कंगाल है पर दिखावा बहुत करता है। तुम गलत इंसान पर अपनी मेहनत बर्बाद कर रही हो। कोई बात नहीं यांगडी, वैसे भी मैं अभी खाली ही थी। यहाँ का सबसे महंगा और शानदार विला कितने का है? उसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर है। मैं इसे खरीद रहा हूँ। देखिए सर, नियम के मुताबिक हमें पहले 5 करोड़ डॉलर का एडवांस देना होगा। मैं पूरा पेमेंट एक साथ करूंगा। अरे, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सर आप बस रुकिए, मैं अभी आपके लिए घर के पेपर्स लेकर आती हूँ। तुम्हारे क्लासमेट का क्या चक्कर है? वो तो बस। मुझे तो लगता है कि ये सब झूठ है। 10 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए। क्या? सर आपका घर का एग्रीमेंट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा क्लाइंट छीनने की? दफा हो जा यहाँ से। मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम ये डील मेरे साथ फाइनल करोगे? तुम्हारे लिए साइन कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे हाल ही में कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है और विदेश घूमने भी जाना है। पैसों की कमी है। पुराने दोस्त, बस थोड़ी मदद समझ लो। तो तुम अपना वक्त बेच सकती हो।
क्या वक्त बेचूं? तुम अपना वक्त मुझे बेच दो। मुझे लगता है, अरे तुम अपने 6 साल मुझे बेच दो, हर साल के $10,000 के हिसाब से। सोच लो। अगर नहीं बेचना तो मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं बेचती हूँ। हो। ये क्या हो रहा है? आओ आओ, पेमेंट कोड दिखाओ। हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। पुराने दोस्त, मैं चलता हूं। कितना मूर्ख है, क्या इसने मुझे मुफ्त में $60,000 नहीं दे दिए? यांगडी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ गईं? क्या? बाल भी सफेद हो गए हैं। तुम अभी 40 साल की लग रही हो। मेरे बाल सफेद कैसे हो गए? मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे अच्छा साथ हुआ। ऐसा ही- ये क्या हो रहा है? बेस तैयार है। अब मुझे कुछ लोगों को काम पर रखना चाहिए ताकि वे रोज के काम संभाल सकें। मैं सब कुछ दीदी पर नहीं छोड़ सकता। वो इंसान जिसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, उसे काबू करना सबसे आसान होता है। तो तुम ही वो इंसान हो। क्या? माफ कीजिएगा, आप कहां जाना चाहते हैं? इंपीरियल व्यू गार्डन। मास्टर, आपकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मैं जाऊं या रहूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह दवाई कितनी महंगी है? मेरे पैसे दो, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। मेरे पास अभी नकद नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जल्दी करो। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं पहले एक प्राइवेट बॉडीगार्ड रह चुका हूं। मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम बहुत जल्द जाने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूं। इसकी कीमत तुम्हारी वफादारी होगी। क्या? क्या यह कोई नजरबंदी है या जादू? आखिर तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सिर्फ आपका जवाब। सब खत्म होने ही वाला है। खुद को बेचना क्या बड़ी बात है? क्यों ना एक बार मौका आमाया जाए। ठीक है, मैं आपके साथ काम करूंगा। बहुत अच्छे। सही वक्त पर सही फैसला लिया। मैं बहुत संतुष्ट हूं। पहले मैं तुम्हें 3 महीने का पूरी तरह से सेहतमंद समय देता हूं। अपने लहू से इस समझौते पर हस्ताक्षर करो। हमारी पार्टनरशिप तय मान ली जाएगी। हाँ, मैं वाकई ठीक हो गया हूं। बड़े भाई, आज के बाद मैं आखिरी सांस तक आपके पीछे रहूंगा। मैं आपका वफादार रहूंगा, आपकी तलवार बनकर। आपके बस एक इशारे पर मैं किसी भी खतरे में कूद सकता हूं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। उठो, तुम्हें मुझे मिस्टर ली बुलाना चाहिए। लड़ाई की कला के अलावा तुम्हारे पास और क्या हुनर है? मैं पहले एक प्रोग्रामर के तौर पर काम करता था। अगर मेरी यह बीमारी ना होती तो आज मैं पक्का एक बहुत बड़े लेवल का आदमी होता। हूं। बहुत अच्छा। तुम्हारी ये स्किल्स वही हैं जिनकी मुझे जरूरत है। तो सर, हम अपना काम कब शुरू कर रहे हैं? अभी। फोन पर आपने जो कहा था, उस हॉल ऑफ लॉन्जेविटी मेंबरशिप का मतलब क्या है? हूं। बहुत आसान है। शोहरत, ओहदा और दौलत के हिसाब से मेंबर्स को 6 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 मेंबर करोड़ों वाले होंगे। लेवल 2 मेंबर अरबों वाले। लेवल 3 मेंबर 10 अरब वाले होंगे। लेवल 4 मेंबर 100 अरब वाले। लेवल 5 मेंबर 1000 अरब वाले। और लेवल 6 के मेंबर्स 10,000 अरब से ज्यादा वाले होंगे। सर, मेरे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी बात है। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, अमीर और रईस लोगों का डेटाबेस चेक करने पर मुझे एक खबर मिली है। साउथ प्रोविंस के 4 बड़े परिवारों में से द जाओ फैमिली के मुखिया झाओ मेंघाई काफी बीमार हैं। शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
मुखिया बीमार है, पर पोते की शादी होने वाली है। शादी की तारीख बहुत खास चुनी गई है। किस्मत के सितारों के हिसाब से सितंबर के 10वें दिन मंगलवार को पूरी तरह से शुभ संयोग बन रहा है। सारे ग्रह नक्षत्रों के साथ शादी के लिए यह सबसे शुभ दिन है। ऐसा लगता है कि वे घर में शादी की खुशियों के जरिए बुजुर्ग की तबीयत में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। यह काफी दिलचस्प है। सुनो, मुरोंग फैमिली को जानकारी दे दो। मैं द झाओ फैमिली परिवार के लड़के की शादी में शामिल होने जाऊंगा। जी। यह द जाओ फैमिली की शादी का इंतजाम तो वाकई बहुत बड़ा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर द जाओ फैमिली इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जो हैं, किसी की यहाँ न आने की हिम्मत भला कैसे हो सकती है। तुम मुझे यहाँ अपने साथ आने के लिए मजबूर क्यों कर रहे थे? दूसरों की शादी देख रहा हूं ताकि भविष्य में काम आए। वैसे तुमने कहा था कि तुम शादी करके मेरा कर्ज उतारोगी। अरे वाह, काफी भीड़ है यहाँ। जरा मेरे लिए एक शैंपेन लाना। मैं जरा एल्डर झाओ से बात करता हूं। मुझे पता था कि तुम यहाँ आज सिर्फ एल्डर झाओ के लिए ही आए हो। नहीं, बस साथ में ही ये काम भी हो जाएगा। बुध है, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। अभी मेरे आका के अलावा भला आपके वृद्ध प्रधान को और कौन बचा सकता है। लेकिन तुम चाहती हो कि हम हमारे द जाओ फैमिली की सारी जायदाद तुम्हें दे दें? ये मुमकिन होंगे। अरे जनाब, एक बार पैसा चला गया तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, पर अगर वृद्ध प्रधान ही चले गए तो शायद द झाओ फैमिली का नाम ही साउथ प्रोविंस के नक्शे से पूरी तरह मिट जाएगा। मुझे सब समझ आ रहा है। मैं तुम्हारी सलाह के बारे में सोचूंगा। वृद्ध प्रधान, तू अगर आज एक दिन और जिंदा है तो ये मेरे आका का रहमो करम है। इस वक्त ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे अलावा भी यहाँ कोई और वक्त का सौदा कर सकता है? क्या मेरे अलावा भी कोई और समय का सौदा कर सकता है? आप दोनों, शादी की रस्म शुरू हो गई है। अब ओल्ड मास्टर जाओ को मंच पर आकर कुछ कहना चाहिए। ठीक है मिस यू, मुझे क्षमा करें। हा 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 हा। सीनियर सिस्टर, जरा मेरे लिए वानशन ग्रुप के बारे में पता लगाओ। चाहे उस औरत के पीछे कोई भी हो, द जाओ फैमिली जैसा बड़ा ग्राहक मैं किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगा। वो यू यीमान नाम की औरत, क्या तुम उसे जानती हो? वह यू फैमिली की बड़ी बेटी है। द जाओ फैमिली के समर्थन की वजह से वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सफल है। उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है। क्या तुम उसे भी नहीं जानते? हाँ, वह वाकई काफी खूबसूरत है। यू फैमिली भी उन 4 बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन यह यू फैमिली की बड़ी बेटी द जाओ फैमिली से मदद क्यों ले रही है? दोनों परिवारों के बीच वैवाहिक गठबंधन है। पिछले कुछ सालों में यू फैमिली का बुरा वक्त आया तो यू ईमान के बड़े चाचा द झाओ फैमिली परिवार के दामाद बन गए। तभी जाकर उनकी मौजूदा हैसियत बची रही। लेकिन यू ईमान शायद हाल ही में रोंग फैमिली के रोंग शिक्षोंग के काफी करीब आ गई है। सुना है कि उन दोनों के बीच आह, तो यह बात है। सब लोग शांत हो जाइए। अब हमारे द जाओ फैमिली के मुखिया का स्वागत करें। मेरे पिता जाओ मंगहाई आप सबसे कुछ बात करेंगे। जिस चीज से हमेशा फायदा मिले वह मत करो। जहां हमेशा विवाद हो वहां मत जाओ। मेरे पोते की जो हमेशा याद रखना। आह, खक खक खक। पिताजी, समय की रफ्तार 100 गुना कम कर दो। ये है, यह सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। जाओ मेंघाई 88 साल के हैं। उनकी जिंदगी का सिर्फ 1 दिन और 1 घंटा बचा है। आप कौन हैं? मैं वक्त का एक सौदागर हूं। आप मुझे मिस्टर ली भी कह सकते हैं। वक्त का सौदागर? तो क्या इसका मतलब है कि आप वक्त का सौदा कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि पैसा वक्त नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरे पास दौलत से वक्त खरीदा जा सकता है। आप लोग इस बारे में सोच सकते हैं, मगर एल्डर जाओ, आपका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है।
ये आदमी आखिर है कौन? पता नहीं। आज मैंने इस आदमी को एल्डर मूरोंग की गाड़ी में आते देखा था। द मूरोंग फैमिली और मूरोंग यान उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहे थे। यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। मिस्टर ली, बताइए कि इस वक्त की कीमत कितनी होगी? द झाओ फैमिली के साल भर के मुनाफे का आधा हिस्सा, और मैं सौदा सिर्फ इसी साल के लिए करूंगा। द जाओ फैमिली का एक साल का मुनाफा $100 अरब है और आप सीधा आधा मांग रहे हैं। ये तो सरासर। अगर वाकई वक्त खरीदा जा सकता है तो यह कीमत ज्यादा नहीं है। मिस्टर ली, यह सौदा कब हो सकता है? कल इंपीरियल व्यू गार्डन पर। ठीक है, तो यह काम आप पर रहा मिस्टर ली। हा हा हा। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। आई एम सॉरी। क्या तू अंधी है? ठीक है मिस यू, वैसे भी उसने माफी मांग ली है तो इसे यहीं खत्म करते हैं। खत्म करते हैं? वाह, ये तो गनीमत है कि सिर्फ मेरे कपड़े गंदे हुए हैं। लेकिन अगर तूने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाया होता तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर कैसे बनाती? अरे, अगर मैं तुझे माफ करने के लिए मान भी जाऊं तो ये लॉर्ड सियोंग नहीं मानेगा। मास्टर सियोंग, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। तू तो एक। अगर उसे छूने की हिम्मत की तो देख लेना। और तू कौन सी चीज है भाई? हाँ 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 हाँ, तू इसका आशिक है क्या? हाँ, क्यों? अपनी मालकिन की तरफदारी कर रहा है? लेकिन क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुझे मेरी हैसियत का अंदाजा है? आजकल द जाओ फैमिली का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि किसी भी ऐरे गहरे को अंदर आने दिया जाता है। गार्ड्स, जल्दी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मिस यू, आज तुम्हारा पारा बहुत चढ़ा हुआ है ना? हमारे द जाओ फैमिली की शादी में हंगामा करने की हिम्मत। मास्टर जाओ, आपको पता नहीं है कि अभी उस। चुप रहो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन है? ये मुरोंग फैमिली खानदान की बड़ी बेटी है, मुरोंग शुए, और हमारी खास मेहमान भी मिस्टर ली की पार्टनर। क्या? मिस्टर ली, ये द जाओ फैमिली की ओर से हुई बड़ी चूक है। मैं इसके लिए आपको एक सही जवाब दूंगा। तेरी हैसियत आखिर है क्या कि हेड ऑफ जाओ फैमिली भी तेरे आगे झुक गए? मेरी हैसियत क्या है ये जानने के काबिल तू नहीं है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मिस यू, मिस्टर ली से माफी मांगो। मिस्टर ली से माफी मांगो। मिस्टर ली से माफी मांगो। अगर मैंने द जाओ फैमिली को नाराज किया तो मेरा कामयाब होने का सपना खत्म हो जाएगा। मिस्टर ली, मुझे माफ कर दो। थोड़ा जोर से बोलो। मिस्टर ली, मुझसे गलती हो गई। और भी जोर से। मिस्टर ली, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस यू की माफी में सच्चाई नहीं लग रही। मिस्टर ली, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा, अब बस भी कीजिए। आज ही जो की शादी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शायद। यह सब मिस्टर ली की मर्जी पर निर्भर करता है। तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा नहीं। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की सजा के तौर पर मैं तुम्हारी जिंदगी के 10 साल छीनता हूँ। मेरा चेहरा। हेड ऑफ जाओ फैमिली, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस यू, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। कुछ अंजाम ऐसे होते हैं जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आहा हा 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 हा। क्या अब मुझे किसी अंजाम की परवाह है? कृपया अंदर आइए।
मुझे पता है कि यह जगह बेहद कीमती है। पैसे से भी ऐसी जगह खरीदी नहीं जा सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर ली इसे हासिल कर लेंगे। मिस्टर ली की ताकत पर शक मत करो। उनके साथ व्यापार कर पाना सिर्फ अमीर होने से मुमकिन नहीं है। यह आप लोगों का सौभाग्य है। सर पहले से ही आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। माफी चाहता हूं मिस्टर ली, हमें आने में देर हो गई। अभी इतनी भी देर नहीं हुई है। जल्दी करो और वह चीज मिस्टर ली को दो। मिस्टर ली को दो। मिस्टर ली को दो। मिस्टर ली, हम आपका 1 साल का समय खरीदना चाहते हैं। इसके बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयरों के मुनाफे का हिस्सा देंगे, जो कि $5 अरब है। बहुत अच्छे। आपको मुरोंग फैमिली के जरिए हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के नियमों के बारे में तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल पता है। इस अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कीजिए और हमारा यह सौदा पक्का हो जाएगा। जी ठीक है। पिताजी, पिताजी। हेड ऑफ जाओ फैमिली, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। कृपया जल्दी कीजिए। कृपया जल्दी। बहुत बढ़िया। ओल्ड मास्टर जाओ, हमारा सौदा पूरा हुआ। अरे सुनिए पिताजी, आपको क्या हुआ है? मिस्टर ली, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने मेरे पिताजी के साथ क्या किया है? पापा, आप कैसे हैं? आह, मेरे सीने में अब दर्द नहीं है। यह तो एक चमत्कार है। यह सच में एक चमत्कार है। मिस्टर ली, अभी जो भी गुस्ताखी हुई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ओल्ड मास्टर जाओ, बधाई हो। आपको 1 साल की तंदुरुस्त जिंदगी मिली है। अब इसका आनंद उठाएं। आप दोनों अब जा सकते हैं। पापा, क्या आपका शरीर सच में अब ठीक है? हाँ, मेरा शरीर मुझे बता रहा है कि मिस्टर ली के पास वाकई में यह काबिलियत है। अपनी इतनी लंबी उम्र में मैंने पहली बार ऐसा कोई अद्भुत इंसान देखा है। बचे हुए पैसे जल्द से जल्द मिस्टर ली को भेज दो। जी, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूं। इसके अलावा मुरोंग फैमिली हमसे पहले ही मिस्टर ली और हॉल ऑफ लॉन्जेविटी को जान गए हैं। आगे से हमें मुरोंग फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे। जो 2 बड़े खानदानी परिवार पहले एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, वो अब हाथ मिलाकर मुस्कुरा रहे हैं। लीमो, हाँ? अभी खबर मिली है कि ड्रैगन केव की नीलामी जल्द होने वाली है, जिसमें क्यांकुन क्रोनोमीटर एक खास चीज होगी। तुम्हें उसे हर हाल में जीतना होगा। इतनी महत्वपूर्ण निशानी। हैरानी की बात है कि यह नीलामी में कैसे पहुंच गई। जब अंकल यान श्याओ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी छोड़ रहे थे, तो वे अपने साथ क्यांकुन क्रोनोमीटर ले जाना चाहते थे, लेकिन मास्टर ने उन्हें रोक दिया। लड़ाई के दौरान चियांकुन क्रोनोमीटर गिर गया था और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। इसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण निशानी हमें हर हाल में जीतनी होगी। हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें वांशन ग्रुप की जांच करने को कहा था। उसका क्या हुआ? क्या इत्तेफाक है, जब मैं वांशन ग्रुप की जांच कर रही थी, तभी मुझे लोंगकू ऑक्शन के बारे में पता चला। वाकई? मुझे बताओ। वांशन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ा है। उनका प्रभाव बहुत फैला हुआ है। 4 बड़े परिवारों में से यू फैमिली और रोंग फैमिली भी उनसे जा मिले हैं। वांशन ग्रुप के पीछे का मास्टरमाइंड बहुत रहस्यमयी है। वह कभी सामने नहीं आता, लेकिन इस बार लोंगकू ऑक्शन के लिए उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है। लगता है वह इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह गद्दार यान श्याओ हो सकता है? इसकी पूरी संभावना है। क्योंकन क्रोनोमीटर उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। द जाओ फैमिली और मुरोंग फैमिली को सूचना दो। मुझे पैसों की जरूरत है, जितना हो सके उतना। मास्टर शियोंग, वो लीमो के बारे में। घटिया डिलीवरी बॉय, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तुमने बॉस की अच्छाई बर्बाद कर दी। लगता है हेड ऑफ द मुरोंग फैमिली का पद तुम्हें इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर शियोंग।
इस बार मैंने अपने गॉडफादर को निराश किया है, लेकिन अगर वह लीमो बीच में नहीं आता तो मैं सफलता के बस एक कदम दूर था। एक कदम? हाँ 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 हाँ, देखो तो सही, बस एक कदम दूर। मास्टर शियोंग, मास्टर शियोंग, यह क्या है? मास्टर शियोंग, यह क्या है? तुझे मार रहा हूं। यह तमाचा खास तौर पर मालिक के आदेश पर तुझे जगाने के लिए मारा गया है, ताकि तुझे सब याद रहे। तू भी ना क्या चीज है। मालिक ने तेरे लिए सब कुछ प्लान किया था, पर तूने क्या किया? न सिर्फ तू मुरवोंग के परिवार का मुखिया नहीं बन पाया, बल्कि तुझे बाहर निकाल दिया गया और तूने पूरी नाक कटा दी। मास्टर शियोंग, वह लीमो सच में बहुत अजीब और खतरनाक है। जरा उसे देखो, उसने मेरे चेहरे की क्या हालत कर दी है। हूं, यह सब सिर्फ कुछ घटिया चालें और दिखावा है। अगर मुरवोंग जुआन वाकई जिंदा होता तो उसने अब तक मुरोंग ग्रुप के मामलों को क्यों नहीं संभाला, और वह द जाओ फैमिली की शादी में क्यों शामिल नहीं हुआ? क्या तुझे समझ आया? शियोंग, मास्टर शियोंग, आपका मतलब है कि उस लीमो ने हमें भ्रमित करने के लिए कोई धोखा दिया है? मैं कैसे हार गया? उस बेकार के डिलीवरी बॉय ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। मास्टर शियोंग, क्या मेरा चेहरा फिर से ठीक हो पाएगा? लोंगकू ऑक्शन कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाला है। मालिक ने आदेश दिया है कि नीलामी में एक ऐसी चीज है जिसे वह हर कीमत पर पाना चाहते हैं। उस चीज को हासिल करना ही होगा। अगर वह चीज मिल गई तो तुम्हारी सुंदरता वापस पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बार मैं पिताजी को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। लेकिन मालिक ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यह काम तुम दोनों से ठीक से नहीं हुआ तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी सर, जी बिल्कुल। इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। कल मैंने देखा कि कोई मिस्टर ली की जानकारी निकाल रहा है, इसीलिए हमारे ईगल आई सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर मुझे इन तीनों की इस साजिश का पता चला। बहुत अच्छे। वो जिस मालिक की बात कर रहे हैं और वह कियानकुन क्रोनोमीटर में इतनी दिलचस्पी ले रहा है, तो मुझे यकीन है कि वह गद्दार यान शाओ ही होगा। वह गद्दार यान शाओ मेरे हाथों से कियानकुन क्रोनोमीटर को छीनने की सोच भी नहीं सकता। आज की इस नीलामी में मैं हर चीज जीत कर ही दम लूंगा। मास्टर शियोंग सर। हूं। ये लोंगकू ऑक्शन सच में बहुत ही रहस्यमयी जगह है। बिल्कुल सही कहा। 3 साल में एक बार यहाँ दुनिया की सबसे नायाब चीजों की नीलामी होती है। केवल वही खानदानी घराने यहाँ हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास पर्याप्त दौलत और रुतबा हो। बहुत शुक्रिया यंग मास्टर चेंग और मिस यू के न्योते के लिए, तभी मैं अंदर आ पाया। सुना है कि इस बार जवानी कायम रखने वाली कोई अनमोल चीज नीलाम होने वाली है। अगर मैंने उसे जीत लिया तो मेरी माँ पहले जैसी ठीक हो सकेंगी। हो। अगर आज तूने यंग मास्टर चेंग को खुश कर दिया तो मुमकिन है कि वो तेरे लिए भी कोई कीमती चीज खरीद लें। यंग मास्टर चेंग के साथ पहचान बनाने का यह सबसे अच्छा मौका है, तो जल्दी से हाँ क्यों नहीं कह देती? मैं यंग मास्टर चेंग की सेवा जी जान से करूंगी ताकि आपके इस उपकार का बदला चुका सकूं। ए लकी, आज तू यह क्या करने आया है? पहले अपनी हैसियत देख ले, कहीं मेरे जरूरी काम में दखल न देना। जी बिल्कुल सर। यहां आइए। ये है मास्टर शियोंग, मौजूदा रोंग फैमिली खानदान के मुखिया और मेरे धर्मपिता के सबसे भरोसेमंद वानशन ग्रुप के बंदे अधिकारी। आज वो वानशन ग्रुप की तरफ से यहां आए हैं। नीलामी की ये सारी चीजें हमारी मुट्ठी में ही हैं। बाकी सब लोग तो यहां बस नाम के लिए खड़े हैं। रही बात तेरी, अगर आज तूने हमारे मास्टर शियोंग को खुश रखा तो मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ लूंगा जिससे तेरी माँ की बीमारी ठीक हो सके। बीमारी ठीक करना? बेहतर होगा कि तू पहले अपना ख्याल रखे। लीमो, तुम जैसे निचले दर्जे के लोगों की ऐसी बड़ी जगहों पर कोई जगह नहीं है। चलो यहां से दफा हो जाओ। दूसरों के दम पर उछलने वाले कुत्ते अपनी अकन दिखाने के लायक भी नहीं होते। सिर्फ बातों के शेर मत बनो।
अगर हिम्मत है तो अपनी असली काबिलियत दिखाओ, ड्रैगन केव के मुख्य हॉल में कदम रखो, तब जाकर मुझसे जुबान लड़ाना। अरे उसका क्या, वह तो एक नाली का चूहा है। क्या यह तेरे आने की जगह है? अभी दफा हो जा यहाँ से। मत सोचना कि यह ठाट बाट बदल कर और किसी अमीर औरत के साथ लगकर तू अपनी किस्मत बदल लेगा। हो, सपने देखना छोड़ दे। तू कभी न सुधरने वाला घटिया इंसान है। तू एक मामूली डिलीवरी वाला बड़ी बेशर्मी से ड्रैगन केव में घुस आया है। तुम जैसे निचले दर्जे के लोग ड्रैगन केव की नीलामी को गंदा कर रहे हैं। तो यह बंदा एक डिलीवरी वाला है, बड़ा ही बेकार आदमी है। वाकई हंसाने वाली बात है। ओहो, नीलामी शुरू हो रही है, कृपया अंदर पधारें। लीमो, तू एक मामूली डिलीवरी वाला है। तेरी ड्रैगन केव में आने की औकात नहीं है। हो, अच्छे लोग रास्ता नहीं रोकते, हट यहाँ से। मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैगन केव में दाखिल होने के लिए कम से कम 10 अरब डॉलर की संपत्ति होनी चाहिए। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं? हो, इसका क्या, मुझे तो डर है कि इसके पास $100 भी नहीं होंगे। हाँ। ड्रैगन केव का नियम है 10 अरब डॉलर की हैसियत वाले ही अंदर आ सकते हैं। कृपया अपनी पहचान साबित करें। मूरोंग चैंग, 30 अरब डॉलर। लीमो, देखा आपने, सिर्फ ऐसी हैसियत वालों को ही ड्रैगन केव में आने का हक है। हु, देवियों और सज्जनों, आप सबने देखा। अरे भाई, कुछ लोग अभी बड़ा दिखावा कर रहे थे, मगर आखिर में निकले वही बेकार के इंसान। इस नीलामी में यह बंदा कैसे शामिल हो सकता है? इसे तुरंत बाहर निकालो। हाँ, इसे जल्दी बाहर फेंको। रुकिए, माफ करना मिस्टर ली, मुझे आने में देर हो गई। क्या यह मुरोंग फैमिली का एल्डेस्ट मिस नहीं है? आप उसके साथ इतनी तमीज से बात क्यों कर रही हैं? हाँ, सही कहा। यह लड़का आखिर है कौन? इसमें 1000 अरब डॉलर हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुरोंग फैमिली उसे पैसे दे रही है। यह आदमी आखिर है कौन? तभी मैं सोचूं कि तुम इतने अकड़ क्यों रहे हो। लगता है तुम्हें फिर से कोई अमीर औरत मिल गई है जिसके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। अगर तुमने फिर से अपना मुंह खोलने की हिम्मत की तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। मुरोंग श्वे, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह पैसे तुमने उधार लिए हैं, यह उसकी निजी संपत्ति नहीं है। मैंने पहले ही मिस्टर ली के नाम पर एक कंपनी खरीद ली है और साथ ही मैंने उन्हें मुरोंग ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया है। यह 1000 अरब डॉलर तुम्हारी शुरुआती पूंजी है और शेयरों का हिसाब तो मैंने अभी किया भी नहीं है। सर लीमो, 1000 अरब डॉलर की संपत्ति, आप योग्य हैं। कृपया अंदर आइए। सर, कृपया आइए। अब ड्रैगन्स डेन ऑक्शन शुरू होती है। आज की पहली चीज है, मरने के बाद भी जान फूंकने वाली दवा, लंबी उम्र का राज। शुरुआती कीमत है $1 करोड़। यह कैसी बेकार चीज है? क्या इसकी कीमत सच में $1 करोड़ है? यह देखने में किसी पुरानी जड़ी बूटी जैसा लगता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। यह तो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले लिंगाजी से भी बुरा है। हे, क्या यह मजाक है? यह क्या बेकार कचरा है? तुम कहते हो कि इससे उम्र लंबी होती है और मरे हुए में जान आ सकती है। यह देखने में पूरी तरह कचरा लग रहा है। कोई मूर्ख ही होगा जो इसके लिए $10 करोड़ देगा। जल्द ही इसकी बोली बंद करो। अगला आइटम लाओ। $10 करोड़, मुझे यह चाहिए। ओह, सच में कोई बेवकूफ मिल ही गया जो इस कचरे को खरीद रहा है। तू मामूली डिलीवरी बॉय, लगता है तूने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। यह तेरे लिए एक तोहफा है। $10 करोड़। क्या इससे ऊंची बोली लगाने वाला कोई है? नीच लोग नीच ही रहेंगे। क्या तुझे पता भी है कि असली खजाना क्या होता है? अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। $10 करोड़ एक बार, $10 करोड़ 2 बार, $10 करोड़ 3 बार। सौदा पक्का। $10 करोड़,
ऐसे कचरे को खरीदने के लिए। हाँ हाँ, यही कारण है कि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ खाना डिलीवरी करने के ही लायक हैं। पूरे 10 करोड़ डॉलर? वाह भाई वाह, तुम इस घटिया इंसान के लिए बोली लगा रहे हो। तुमने हमारे मूरोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप लोग नहीं समझते, यह एक अनमोल चीज है। अनमोल चीज? हा हा हा, तुम शायद मजाक कर रहे हो। वह जो कहा गया था कि यह उम्र बढ़ाता है, वह तो बस तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। यह चीज भले ही जड़ी बूटी जैसी दिखती हो, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। यह तो दवा की दुकान के किसी साधारण मशरूम से भी बदतर है। इसकी असली कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 डॉलर ही होगी। सुना तुमने लीमो? तूने जो यह कबाड़ खरीदा है, दवा की तरह इस्तेमाल करने में भी घिन आएगी। अंधा होना किसे कहते हैं? यह बात तेरे लिए ही बनी है। मेरे पास एक चमकदार मोती है जो लंबे समय से धूल और गंदगी में छुपा था, और अब जब धूल हट गई है और चमक वापस आई है, तो यह पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर देगा। रुकिए, चमक जाओ, हजारों पहाड़ों की तरह चमक। 1 मिनट रुको। भले ही इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर इसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तुम इसे रोक क्यों रही हो? इसे तोड़ने दो। अज्ञानी कहीं के, बिना पुराना मिटाए नया नहीं बनता। लीमो, तुम आखिर क्या चाल चल रहे हो? यह चीज लाल रोशनी कैसे छोड़ रही है? क्या यह वाकई में रक्ताप्रादिपान है? सही कहा, यह सच में रक्ताप्रादिपान ही है। तुम इसे लाल दिल वाला बोधि कह सकते हो। यह वह अनोखा फल है जो जमीन पर गिरे किलिन के खून से उगता है। यह सिर्फ हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के पाताल महल में ही उगता है। यह किसी भी गंभीर जख्म को ठीक कर देता है, किसी को भी जिंदगी की नई राह दे सकता है और उम्र को लंबा कर सकता है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही मौजूद हैं। इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह बेशकीमती है। मिस्टर ली की पहचान वाकई में शानदार है। सब बकवास है। भले ही यह वही रक्ताप्रादिपान क्यों न हो जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, पर यह सिर्फ एक महंगी दवा से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत कुछ ही लाख डॉलर होगी। रही बात उस बात की कि यह जान बचा सकता है, तो इसे साबित करने वाला कोई नहीं है। मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। छी हट, तुम लोग तो एक ही गिरोह के हो और मिलजुल कर मुझे धोखा दे रहे हो। अगर ऐसा है तो मुरोंग चेंग, क्यों ना तुम इसे खुद आजमा कर देख लो। मैं यह क्या है? मुरोंग चेंग, तुम इसे आजमाना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम अपनी मां को बचाना नहीं चाहते? अब मौका तुम्हारे सामने है। है लेकिन वेकिन छोड़ो, डरो मत। अगर इसने कोई चाल चलने की हिम्मत की, मास्टर शोंग, तो इसे अभी खत्म कर देंगे। जल्दी करो। लीमो, अगर तूने मेरी माँ को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ, क्या हुआ आपको? लीमो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैंने कहा ही था कि ये चीज किसी मरे हुए में जान कैसे डाल सकती है। वह हमें बेवकूफ बनाने ही वाला था। देखो सब, वह अब काफी बेहतर लग रही हैं। ओह, अरे वाह, यह सच है। अरे, अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यूएयर, मैं सच में अब बेहतर हूँ। रक्त बोधि का यह छोटा सा टुकड़ा आपकी उम्र को 3 साल बढ़ा देगा। अगर इन 2 को एक साथ खाया जाए तो उम्र 100 साल तक बढ़ सकती है। यह तो सच में चमत्कार दिखाने वाली चीज है। सही कहा। वे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। लीमो, तुम इतने नेक कैसे हो सकते हो कि मुझे बचाओ? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको किसी भलाई के लिए नहीं बचाया है। मैं बस चाहता था कि तुम जैसे अंधे और साधारण लोग देख सकें कि असली खजाना किसे कहते हैं। हाँ छोटे भाई, मैं 20 करोड़ डॉलर देने को तैयार हूँ। ये चीज मुझे चाहिए। सुनिए, मैं 30 करोड़ डॉलर दूंगा। 30 करोड़? मैं 50 करोड़ डॉलर दूंगा। 50 करोड़। पीछे हटो। मैं 1 अरब डॉलर दूंगा। यह मेरा है। मुझे यह चाहिए। 1 अरब? यह कैसे मुमकिन है? यह डिलीवरी बॉय देखते ही देखते 1 अरब डॉलर कमा गया। मिस्टर ली,
आपकी पारखी नजर कमाल की है। 10 करोड़ में खरीदी गई चीज को इन्होंने हाथों हाथ $1 अरब में बेच दिया। $1 अरब? मैं नहीं बेचूंगा। क्या तुझे लगता मुझ जैसा इंसान तुझे $1 अरब दे रहा है? क्या तू मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कर रहा है? लीमो, तू पागल हो गया है क्या? तुझे 1 अरब मिल रहे हैं और तू मना कर रहा है? भले ही यह चीज उम्र बढ़ा सकती हो, फिर भी इसकी कीमत 1 अरब जितनी तो नहीं है। ऊपर से मास्टर श्योंग खुद इसे खरीदना चाहते हैं। यह तेरे लिए कितनी बड़ी इज्जत की बात है। डिलीवरी करते करते तू सच में पागल हो गया है। तो ऐसा करते हैं, मैं $2 अरब दूंगा, साथ ही रॉन्ग फैमिली का मेरा साथ मिलेगा। बोल क्या ख्याल है? $2 अरब और रॉन्ग फैमिली का साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादा लालची मत बनो। ओह हाँ बिल्कुल, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिद्दी मत बनो। नहीं बेचना, इसे रखो। इस चीज का मुझे बहुत काम है। भले ही रॉन्ग फैमिली के पास करोड़ों की संपत्ति हो, फिर भी वो इसके 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सुन लड़के, मास्टर श्योंग इसे खरीद कर तुझे सम्मान दे रहे हैं। अगर तूने रॉन्ग फैमिली को नाराज किया तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब खत्म हो गया। बच्चे, इतनी कीमती चीज लायक इंसान के पास ही अच्छी लगती है। यह रक्त अपराधी पान, मुझे डर है कि तू इसे संभाल नहीं पाएगा। इसमें तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो तेरे पूरे रॉन्ग फैमिली खानदान को मेरे साथ खत्म होना पड़ेगा। उस स्थिति में तेरे पूरे रॉन्ग फैमिली को मेरे साथ खत्म होना पड़ेगा। जुबान संभाल के। लड़के, क्या तू मेरे रॉन्ग फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? लॉर्ड रॉन्ग, आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। इस दुनिया में भला उम्र 100 साल बढ़ाने वाली कोई चीज कैसे हो सकती है? इसके जैसा मामूली लड़का भला कैसे जान सकता है कि रक्त बोधिसत्व क्या होता है? मुझे तो लगता है यह बस हाथ की सफाई दिखाने वाला कोई जादूगर है। लेकिन मैंने अभी अभी साफ देखा था। क्या तुम भूल गई? वह नजरों को धोखा देना जानता है। उसने बस अभी अपनी आंखों के धोखे वाले जादू को हटा लिया है। ओ हाँ, सही कहा। यकीनन यही बात होगी। तू मेरी मदद करने के लिए इतना भला कैसे हो सकता है? देखा जाए तो तू बस एक धोखेबाज है। बिल्कुल सही। इसके जैसे मामूली लोग जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी, अभी जब इसने मास्टर शियोंग आपको वह बेचने से मना किया था तो शायद इसे डर था कि कहीं इसकी चालाकी पकड़ी न जाए। तो यह बस जादू दिखाने वाला एक धोखेबाज है। अच्छा हुआ कि मैं समझदार था और मैं तेरे झांसे में नहीं आया, वरना तूने तो मुझे ठग ही लिया था। सही कहा। अरे बाप रे, मैं खुद भी अभी इसके धोखे में आने ही वाला था। यह तो एक मामूली सी चाल थी। लड़के, अब तू मेरी नजरों में आ गया है। साधारण लोग हीरे की कदर नहीं जानते और अंधे लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। ड्रैगन गुफा में शोर मचाना मना है। फौरन खामोश हो जाइए। नीलामी जारी रखते हैं। यह चीज, ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज शारीरिक है। यह न केवल जान बचा सकती है बल्कि आपको अमर भी बना सकती है। शुरुआती बोली $1 अरब। स्वामी की अमरता इसी चीज पर निर्भर है। आज रात हमें इसे हर हाल में हासिल करना है। जी मालिक। $2 अरब। $5 अरब। $6 अरब। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? $8 अरब। इस चीज पर बोली मत लगाओ। जो भी इसे खरीदेगा वह खत्म हो जाएगा। इस चीज पर बोली मत लगाओ। जो भी इसे खरीदेगा उसे बहुत बुरा सबक मिलेगा। क्या तुम सच में खुद को कोई मास्टर समझने लगे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लड़के, तुमने आज रात कई बार हदें पार की हैं। यह वो चीज है जिसे वॉन ग्रुप चाहते हैं। अभी तुम जिससे दुश्मनी मोल ले रहे हो वो हमारा रॉन्ग फैमिली नहीं है। मेरी मानो तो चालाकी दिखाओ ताकि तुम खुद को मुसीबत में डालने से बचा सको। यह इविल एम्परर सरीरा है जिसके अंदर लोगों की उम्र सोखने वाली एक चुड़ैल को कैद किया गया है। हा। मूर्ख बालक, यह पवित्र अवशेष देश